बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। WHM प्रोडक्शंस के साथ हमजा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात करेंगे जो हमारी इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, चाहे वो जिस इलाके की भी हैं, चाहे वो पेस्को है या इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है या जिस इलाके की भी वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, तो आप ज़रा घर के बाहर जाकर अपना मीटर देखें। उसमें रात को तो बहुत वाज़ेह लेकिन दिन को भी आपको एक लाइट जलती हुई नज़र आएगी कि जिसके ज़रिए से ये कंपनियां जो है वो कितना पैसा कमा रही हैं एक छोटी सी लाइट के ज़रिए। अब आपको एक मूवी का सीन दिखाते हैं और फिर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई करती हैं हमारे घरों में, वो कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों से अपना प्रॉफिट गेन करती हैं। और अगर इस कोरोना की वबा की वजह से 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बिल माफ़ हो जाते हैं तो वो भी हमें हुकूमत बख्श नहीं रही, बल्कि वो भी हमसे लमसम अमाउंट या फिर किस्तों में वसूल करेगी। तो इस तरह के वक्त में जो है वो रियासत को चाहिए कि वो हमें जो है वो बिल माफ़ कर दे। जो है ये 2-3 महीने या जितना अर्सा भी ये वबा है और जिसकी वजह से लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप पहले मूवी का सीन देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि इस पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभात चिंगारी में ही डालते हैं जनाब। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहां क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे डीआर, वेन्यू, और कभी कभी कंज्यूमर के वो मीटर्स लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ। एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? सस्टेन्ड। इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का। 4 करोड़ उपभोक्ता तो कितना पैसा हो गया? जीरो हम जैसों से बेहतर तो आप ही गिनना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया एसपीटीएल ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। बढ़िया, कमाल ही ठहरा जनाब। एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जान ही क्यों ना चली जाए। अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। ये केस जनाब पानी की तरह साफ है। दैट्स ऑल। तो देखा नाजरीन आपने कि इस वीडियो में जो है कैसा दिखाया गया है कि ये जो मीटर के अंदर छोटी सी लाइट होती है इसका भी कंज्यूमर को जो है वो 4 से 5 पैसे जो है पर डे के चार्जेस होते हैं। कितने घर हैं और कितने इलाकों जो है घरों को ये एक एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो कैसे अपना पैसा और अपना प्रॉफिट गेन कर रही है। तो कुछ महीनों के बिल माफ़ करने से कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी वज़ीर आज़म साहब से और जो हमारे वज़ीर हैं बिजली के, उनसे ये अपील है कि वो इन चंद महीनों के जो बिल हैं वो लोगों को माफ़ करें, ना कि जो है इस कोरोना की वबा के बाद एक और अज़ाब लोगों पर नाजिल करें बिलों की सूरत में कि आप किस्तों में या फिर लमसम अमाउंट जो है वो जमा कराएं। और ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियाँ इन तरीक़ों से जो है पैसे तो बहुत कमा लेती हैं, लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है, जैसे ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें फॉल्ट आता है या फिर इस तरह, तो किसी रेप्यूटेड बंदे को ही कॉल करनी पड़ती है कि वो पेस्को के ऑफिस कॉल करे, क्योंकि किसी गरीब इंसान के जाने से उसके कहने पे जो है वो बर वक्त एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये ट्रांसफार्मर्स वगैरह इनकी चेंजेस के लिए भी इलाका मकीन ही पैसे जमा करते हैं और वो फिर वो जो अपना ट्रांसफार्मर चेंज करवाते हैं। तो ये भी आपसे अपील है कि इस बारे में जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात को फैलाएं ताकि जो है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां होश के नाखुन लें और इन चीज़ों के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।